कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या ज्ञान मिला, कौन सा ऐसा ज्ञान उनके पास मिला जिस ज्ञान को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। चाहे चाइना हो, जापान हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, चाहे जो भी, नेपाल हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, सारे देशों ने इनके ज्ञान को स्वीकार किया। क्या ज्ञान उनको मिला। नमो बुद्धाय। आज का दिन बहुत ही खास दिन है और आज पवित्र दिनों में से एक दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और आज ही के दिन उनका परिनिर्माण भी हुआ था कुशीनगर में। अभी हम कैमूर के पहाड़ियों के पास हैं। अभी हम सासाराम के पास हैं और आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ और ये पहाड़ तथागत गौतम बुद्ध से काफ़ी जो है जुड़ा हुआ है, उनके समय काल, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो हम इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं और आज आपको बतलाने वाले हैं। अभी हम एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर एक बौद्ध विहार भी कह सकते हैं, छोटा सा। यहाँ पर देखिए कि तथागत गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा भी है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं और ये छोटा सा कुटिया है और ये पहाड़ के बीच में है, यहीं पर रहते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर भंते जी हैं और अभी हम कुटिया में आ गए हैं अंदर। पूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गया। ठीक है, आप तो फ्री हैं जी। बातचीत कर रहे थे तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ तो 7 सप्ताह वो जो है बोधगया में ही रहे, यानी कि 49 दिनों तक। अपने ज्ञान प्राप्ति के 2 माह बाद उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों को बांटा था। उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, ये कैमूर के पहाड़ी के निचली इलाका है। यहाँ पर एक छोटा सा बौद्ध विहार नया नया बना है, यहीं पर हूँ। बातचीत कर रहे थे कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 7 सप्ताह बोधगया में रहे। उन्होंने 2 महीने बाद लोगों को ज्ञान बांटा तो गुरु पूर्णिमा हुआ। तो 2 महीना बाद ज्ञान कहाँ बांटे? सारनाथ में बांटे। बच गया 2 महीने, यानी कि 60 दिन। 49 दिन तो बोधगया में रहे, बाकी के जो 11 दिन बचा वो कहाँ गया? तो 11 दिन तथागत गौतम बुद्ध अपना यात्रा में लगाए, यानी कि बोधगया से सारनाथ तक का। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, तथागत गौतम बुद्ध इस जगह से भी होकर के गुजरे थे। 11 दिन। उस समय कोई रास्ता नहीं था। लोगों से पूछे कि कैसे हम जाएंगे वहाँ, तो पहले के लोग करते ये थे कि कहीं जाना होता था तो नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे किनारे छोर पकड़ के रास्ता पकड़ के जाते थे। कोई रास्ता ऐसा नहीं होता था। तो वही तथागत गौतम बुद्ध पूछे कि हमको सारनाथ अगर जाना हो, वहाँ के बारे में उनको जानकारी मिली होगी शायद। तो लोगों ने बताया कि देखिए ये पहाड़ी जो है सीधे सीधे चल जाता है वहाँ। पहाड़ बस पकड़े रहिए, पहाड़ के किनारे किनारे से छोर छोर से आप चले जाइए, आप पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने पहाड़ के साइड से होते होते बोधगया से सारनाथ पहुँच गए 11 दिनों में। वहीं जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया था वहाँ वहाँ पर शायद ऐसा है, सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि 10 जगह पर सम्राट अशोक शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें से 3 जगह पर आज भी देखने को मिलता है। एक जगह तो सासाराम में है। आपको अभी पुरातत्व विभाग ने उसको जो है पूरी अच्छे तरीके से वो शिलालेख को लोगों ने अतिक्रमण किए हुए था, तो उसको फिर से पुरातत्व विभाग अपने अधीन में लेकर के साफ सफाई करवाया और उसको फिर पर्यटन के लिए लोगों को आना जाना हुआ। तो तथागत गौतम बुद्ध आज ही के दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन उनका परिनिर्माण हुआ था कुशीनगर में। तो आज का दिन बौद्ध धर्म के लिए ये सबसे पवित्र दिन माना जाता है। बाकी हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर भंते जी लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अभी वर्तमान के अनुयायी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आज के दिन और भी किस तरीके से महत्वपूर्ण है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम भिक्षु संघ रतन है। भिक्षु संघ रतन। अच्छा, आज के दिन किस रूप से और महत्वपूर्ण है? आज का दिन संसार के
कल्याण के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षों पर्यंत अथक परिश्रम करके विश्व के जीवों के सुख शांति का संदेश दिया, खोज किया, निकाला और आज के दिन ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आज के ही दिन उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। राजा शुद्धोधन के घर माता महामाया के कोख में इन्होंने जन्म लिया और आज के ही दिन इनका परिनिर्माण कुशीनगर 2 साल वृक्षों के मध्य में हुआ। इसलिए आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने विश्व के शांति, हर जीवों के शांति के लिए ज्ञान प्राप्त किए आज ही के दिन। तो देखिए, थोड़ा सा हम बातचीत अब ये करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या ज्ञान मिला, कौन सा ऐसा ज्ञान उनके पास मिला जिस ज्ञान को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और चाहे चाइना हो, जापान हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, चाहे जो भी, नेपाल हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, सारे देशों ने इनके ज्ञान को स्वीकार किया। क्या ज्ञान उनको मिला, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। पूरे विश्व का कल्याण हो रहा था और आज भी होता है। उनके अगर ज्ञान के रास्ते पर कोई भी इंसान चलता है तो उसको तो कल्याण होता ही होता है, साथ ही साथ उसके संपर्क में जो भी लोग रहते हैं उसको भी कल्याण होता है। अब क्या ज्ञान मिला? तो ज्ञान यही मिला कि उन्होंने सबसे पहले खुद के अंदर झांक कर देखे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किए, ज्ञान नहीं मिला, कुछ नहीं प्राप्ति हुआ। जंगल, पहाड़, हर जगह पर उन्होंने तपस्या किए, हर जगह जा कर के ध्यान लगाए, लेकिन ज्ञान नहीं मिल रहा था। वो तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं थे, कहीं पढ़े नहीं, लेकिन बस वो ध्यान के माध्यम से, यानी कि उन्होंने अपने अंदर झांके, देखे, और जब उनको पता चला, गांठें जब खुली तो ये मालूम चला कि सारी दुनिया का दुख दर्द इंसान के ये 3.5 फीट के काया के अंदर ही है। उन्होंने शुरुआत कैसे किया, कैसे अपने अंदर झांकना चालू किए? तो उन्होंने सबसे पहले ये देखे कि हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो श्वास है। अगर हम श्वास नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने श्वास पर ध्यान लगाए, श्वास को देखना चालू किए, और वही श्वास को देखते 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 फिर उन्होंने अपने अंदर की जो संवेदनाएं थी उस संवेदनाओं को उन्होंने अनुभूत किया, उसके बारे में देखा, जाना। और जब संवेदनाएं उनके अंदर उत्पन्न हुई तो पता चला कि कैसे जो है, जब हम अपने अंदर किसी के प्रति या किसी तरीके से विकार उत्पन्न करते हैं तो कितना तकलीफ होता है। वही अगर कोई राग उत्पन्न करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यानी कि अगर आपके अंदर राग भी उत्पन्न हो तो भी दिक्कत है, अगर द्वेष हो तो भी दिक्कत है। यानी कि न राग उत्पन्न होना चाहिए न द्वेष उत्पन्न होना चाहिए, बल्कि समता में बने रहना है। हर चीज को समता में देखना है। सही बात है ना? सही, हाँ, यही बात है। तो समता में बने रह करके उन्होंने सारे चीजों को देखा और अपने अंदर अपने मन की गहराइयों को उन्होंने देखा। तो पता चला कि इस सारी दुनिया का जो सारे जड़ है और सारे दुख का जो कारण है वो इंसान खुद ही होता है। और उन्होंने ये भी पता लगाया, उनको ये भी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमारे अंदर जो भी समस्या है उस समस्या का कारण मैं खुद हूँ। और यही चीज़ को उन्होंने खोज किया। इसी तरीके से अगर कभी विस्तार से बताना होगा तो दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में आपको इतना बता रहे हैं। सोचिए कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, लेकिन उनके ज्ञान को स्वीकार कहाँ के लोगों ने किया? सारनाथ के लोगों ने। और सारनाथ के लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने उनकी ज्ञान को महत्व भी दिया। और उसके बाद वहीं से
और भी जो आसपास के राजे रजवाड़े थे, उन्होंने भी उनके ज्ञान के बारे में जाना, देखा, स्वीकार किया। और उसके बाद फिर कहना ही क्या था, बड़े बड़े जो राज दरबार था, जो उस समय के राजा थे, उन लोगों ने भी इनकी ज्ञान को माना, देखा, क्योंकि इन्होंने सच्चाई की खोज की थी। कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं था, जो सच्चाई था उसको बताते थे। और सच्चाई के राह पर चलकर हर मनुष्य उस समय अपनी समस्याओं से निदान पा रहे थे। तो तथागत गौतम बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। जब उन्होंने ज्ञान लोगों को बांटा तो उस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही शुद्ध दिन है, शुभ दिन है, ये भी कहा जाता है। बाकी विशेष बात हम कभी और करेंगे। अगर चर्चा करना होगा तो आप अपना राय विचार दीजिएगा। आपकी अगर कमेंट बॉक्स में जो विचार होगी वो सकारात्मक होगी तो ज़रूर मैं प्रयास करूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई और भी जो सारे सच्चाई है, चीज़ें हैं, जो आप तक मैं पहुंचाऊं। उम्मीद है कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब भी बौद्ध विहार में जाता हूँ या बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और शांति मिलता है। हालांकि मैं भी तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है, दिया हुआ उनका विचार है, संदेश है, उसको पालन करता हूँ। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।